मित्रों, हम माता रानी के दरबार में रात रुके थे। अब हम अगली यात्रा आरंभ करते हैं। ये माता का मुख्य मंदिर है जहाँ हम रुके हैं। उस धर्मशाला के ऊपर से ये दृश्य दिखा रहे हैं। और हमारी तो इस तरफ आने की कोई यात्रा ही नहीं होती थी, मगर भगवान का भी देवताओं का भी बड़ा अजीब करिश्मा है। जब वो चाहते हैं हमें बुला ही लेते, और हमारा भी न जाने अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया और ऐसे लगा जैसे माता ने बुलाया और हमको जाना ही है, और हम चल पड़े। मित्रों, ये जहाँ हम ठहरे थे ये प्रजापति समाज की धर्मशाला है। यहाँ बहुत कम रेंट में बहुत अच्छे से बिस्तर और रूम मिल जाते हैं। 20 रुपये में 2 बिस्तर मिलते हैं। इस पर बिठाकर लोगों को इस थोरे की रेत में घुमाते हैं। बड़ी ऊँट की शानदार सजावट है। ये ऊँट ऐसे लग रहा है जैसे कुछ खा रहे हो। ये चबाते रहते हैं, पहले भोजन को उतार लेते हैं, फिर उसे बाहर निकाल के चबा कर पचा कर फिर पेट में उतारते हैं। ये इनकी इनका भी गुजारा हो जाता है। बड़ी शानदार चीज़ है। हमें भी यहाँ टैटू बनवाना चाहिए। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जा।
आपको आरती के पास ले जा रहा हूँ। भक्तगण यहाँ आरती जलाते हैं। इस त्रिशूल के पास ये दीपोत्सव माला रखी गई है। यहाँ प्रसाद की दुकानें हैं। पहले ये दुकानें मंदिर परिसर में नहीं हुआ करती थी, अब मंदिर परिसर में भी ये दुकानें खुल गई है। ये प्रसाद की दुकानें हैं, भक्तगण यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ राजस्थानी आभूषण मिलते हैं। ये आभूषण की दुकान है। यहाँ सोने चांदी के आभूषण भी मिल जाते हैं और कृत्रिम कारीगरी के आभूषण भी मिल जाते हैं। ये बाबा रामदेव ज्वेलर्स है। मोकलसर के सोनी जी हैं। ये सुंदा पर्वत पर इनकी बहुत अच्छी दुकान है, बहुत सी जिनके पास अच्छा कलेक्शन है। आप अंगूठी, देवी के लॉकेट्स वगैरह ख़रीदना चाहे तो यहाँ बड़ी अद्भुत चीज़ें मिलती है, जहाँ आपको बाज़ारों में ना मिल पाएगी। इनका कलेक्शन बहुत अच्छा है।
शुद्ध जल मिल सकता है और बहुत ही कम पैसे में यहाँ रात रुक सकते हैं, 2 दिन रुक सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था पहाड़ की तलहटी में, इतना मनोहर दृश्य है। यहाँ इस प्रकार की नाश्ते की बहुतायत में दुकानें हैं। बहुत ही साफ़ सुथरे और सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, कोई गंदगी नहीं है और बहुत अच्छा नाश्ता है। ये देखिए यहाँ की भेल, खुशबू ही बहुत मस्त आ रही है। आप यहाँ आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। राजस्थान अपने पर्यटक क्षेत्रों के साथ ही ऐतिहासिक किलों, इमारतों और मंदिर की बेजोड़ नमूनों के लिए जाना जाता है। तनोत माता, ईडाना माता समेत प्रदेश की देवी के कई चमत्कारी मंदिर हैं। माउंट आबू, जहाँ पूजा करने दूर दूर से लोग आते हैं। इन्हीं में से एक है जालोर की सुंदा पहाड़ियों में स्थित माँ सुंदा का मंदिर। ये चामुंडा माता है। ये इसका मंदिर 900 साल पहले बना था। 1200 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है। मान्यता है कि माँ चामुंडा के इस मंदिर में श्रद्धालु कभी खाली हाथ या निराश नहीं लौटते। उनकी सारी प्रार्थनाएं पूर्ण होती है, सारी विश पूरी होती है। मंदिर के चारों ओर बहता है झरना और चारों तरफ घाटियों, फल फूलों से लदी घाटियां हैं और यह मंदिर 900 साल से भी अधिक पुराना है। यह मंदिर हिल स्टेशन माउंट आबू से 64 किलोमीटर और बिनमाल से 20 किलोमीटर दूर है। अरावली की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। इसके चारों तरफ आजकल बहते झरने मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। गुजरात और राजस्थान के बहुत से पर्यटक इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं देवी पूर्ण करती है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने सुंदा माता की चरण ली थी। ये भी कहा जाता है कि त्रिपुर राक्षस का वध करने के लिए आदिदेव ने सुंदा पर्वत पर ही तप किया था। इसके अलावा चामुंडा माता की मूर्ति के पास एक शिवलिंग स्थापित है। मंदिर से जुड़ा और एक इतिहास इसकी महत्व को और बढ़ा देता है। साल 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप ने अपने इस कष्ट के दिनों में सुंदा माता की चरण ली थी। मात्र सिर पूजने की प्रथा का मूल कारण रही हो। वहीं मंदिर परिसर में करीब 1 दर्जन से भी अधिक देवी देवता प्रतिमाएं विद्यमान है। नवरात्रि के समय यहाँ पर मेले के आयोजन होता है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और एक कहानी इनके साथ ये भी है कि माँ देवी यहाँ जब पूर्व दिशा से आकर एक गुफा में रहने लगी तो इनके साथ कुछ गाय थी और वो चरने के लिए पहाड़ी की तलहटी में जाती थी और चरवाहा जो गायों वहाँ चराता था उनके साथ वो गायों को चराता था अपनी गायों के साथ। शाम को वो गायों से अलग होकर अपनी देवी की जहाँ रहवास था, गुफा थी, वहाँ उसके पास आ जाती थी। देवी माँ उनका दूध निकाल कर अपने लिए इस्तेमाल करती थी। तो सुबह फिर गाय चरवाहे के पास चली जाती थी और शाम को लौट आती थी। इस प्रकार चरवाहे ने देखा कि मेरी चराई बहुत दिनों से इन गायों की नहीं मिली है, इसलिए गाय को किसकी है मैं उनका पता करता हूँ। और वो गायों के पीछे पीछे चरवाहा आ गया और उस चरवाहे ने देखा कि गाय गुफा में आ रही है। वहाँ आया तो एक बूढ़ी माई बैठी थी। उसने कहा, माई तुम्हारी गाय 1 साल 2 साल से चरा रहा हूँ
और मेरी चराई नहीं दी गई है। माँ ने घर से कुछ किलो 2 किलो लाकर दिए और कुछ बालियाँ लाकर दी जो जौ की, वो आगे जाकर उसने सब फेंक दिया कि ये क्या धान दिया, ज्वार और जौ की बालियाँ कोई काम की नहीं है, पाइली भर जौ निकलेंगे या किलो 2 किलो, उससे क्या होने वाला है। मेरा वर्ष भर की चराई थी उसने फेंक दिया और वो दुपट्टा बांध कर चले गया। अपने घर जाकर उसकी पत्नी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो उसने कहा वो गायों की चराई, अलोप गायों की, कहाँ से आती कहाँ जाती। आज पता किया तो वहाँ एक माई मिली थी, उसने मुझे चरवाई दी थी, जौ की बालियाँ और कुछ ज्वार। मैंने वो फेंक दिया, इतने से क्या होता है 1 साल की एक चरवाई का। तो उसने कहा क्या दिया था दिखाओ। खोला तो उसमें जौ की 1-2 बाली लगी हुई थी कहीं फंस कर, तो उसमें वो जवारे पूरी हीरे की, किसी में जड़े थे तो कई सोने के जवारे थे, वो जौ के दाने। तो उसने इकट्ठा कर लिए, वो सब मुट्ठी 2 मुट्ठी हुए, 1-2 बालियों से मुट्ठी भर हुए होंगे। फिर वो वहाँ भागा भागा गया कि ये तो बहुत कीमती चीज़ें दी थी माई ने, लेकिन वहाँ गया तो उसे कुछ नहीं मिला। ये कथा अभी प्रचलित है। तब से उस चरवाहे ने बताया कि यहाँ एक माई रहती है, उनकी बहुत अद्भुत पर्चे हैं। उसके बाद लोग यहाँ आने जाने लगे और धीरे धीरे ये सब मैंने जो बताया वो हुआ। जय सुंदा माता। यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यह सुंदा माता का म्यूज़ियम है। अंत में जाते हुए बहुत सुंदर म्यूज़ियम है, बहुत कुछ दिखाया गया है अंदर। और ये पूरा सीन मैंने अभी जो लास्ट दिखाया है ये म्यूज़ियम का है, म्यूज़िक के साथ। यहाँ अंदर होटल भी है
भोजन करने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ये कॉमर्शियल है। मित्रों, यहाँ हमारी सुन्ना माता पर्वत की यात्रा की जर्नी